नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हो आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल कंपटीशन अड्डा। तो शुरुआत करते हैं हमारे कंप्यूटर सीरीज का सेकंड नंबर वीडियो चैप्टर 2, जहां से मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक वाइज एक एक करके रिवीजन करने वाले हम लोग कि हम एक्चुअली में हम पढ़ेंगे क्या, एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, और अगर आप बहुत अच्छे हो तो आ, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सभी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस, वो सारा कुछ मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें एक्चुअल में पूछी जाती है। सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे और जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये सारी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का एक परिचय। कंप्यूटर होता क्या है हम आगे देखते हैं। तो मैं टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाला हूँ वो आप एक बार देख लेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और कंप्यूटर का क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, है ना। तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो ये आपको ये इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का नॉर्मली होता क्या है एक्चुअली में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक होता है सिस्टम यूनिट जिसके अंदर ये सारे मशीन्स, जैसे कि स्पीकर, सिस्टम यूनिट ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये है कैबिनेट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मदरबोर्ड, सीडी रैम और डिफरेंट टाइप्स के जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के लिए नेसेसरी होते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, रैम, सब कुछ आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये बॉक्स। और इसी बॉक्स के अंदर आपका सीपीयू भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा, इस कैबिनेट के अंदर। इसके बाद ये आपका पहले पहले का जो मॉनिटर होता था सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, जो काफी मोटा होता था। मोटा का इन द सेंस क्या कि उसमें क्या होता था कि कैथोड रे ट्यूब ऐसा होता था सीआरटी में। तो जैसे पुराने पहले के जो टीवी आते थे वो आप देखते ही हो कि पुराने जो टीवी आते थे वो बहुत मोटे होते थे, और मोटे टीवी एक्चुअली अभी नहीं यूज होते हैं। अभी क्या किया गया, उनको स्लिम कर दिया गया। तो टीवियां तो जरूर पतली हो रही है लेकिन इंसान मोटे होते जा रहे हैं। ये ठीक उल्टा चल रहा है अभी। तो ठीक है, ये पहले का है, सीआरटी मॉनिटर कहते हैं इसको। ये क्लैरिटी में भी उतनी अच्छी नहीं थी, कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड थी। तो ठीक था, स्टार्टिंग ये था, उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड होता गया। ये आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, दो स्पीकर जिसको एल और आर कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर, स्टूडियो। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड है और माउस है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होंगे, आपके सिस्टम के नेसेसरी कंपोनेंट्स जो होंगे वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों को इनपुट के रूप में तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। मतलब सीधी बात यह है कि कंप्यूटर वो है जो लेने देने का काम करता है। लेने देने का काम मतलब क्या, मतलब आप उसको दोगे इनपुट और उस इनपुट को वो क्या करेगा, समझेगा कि सामने वाला यूजर क्या इनपुट दे रहा है, और उस इनपुट को वो अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके और उसको शॉर्ट आउट करके उसके बाद उसका आउटपुट जो है वो यूजर को दिखाता है। तो ये जो प्रोसेस है यही कंप्यूटर करता है ना। कंप्यूटर का मेन काम यही है। व्हाट इज कंप्यूटर बोला जाए तो परिभाषा की दृष्टि से बोला जाए, परिभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमको टिक वाला आता है, 4 ऑप्शन है, एक टिक कर दो। कुछ कुछ तो सही भी होता है टिक, कुछ कुछ अंदाजे से लगा देते हैं, जैसे बी भी बहुत बार लगा रहे हैं तो चलो सी लगा देते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा माइंडसेट हो जाता है कि थोड़ा समझ में नहीं आता तो इंसान कुछ भी लगा देता है। ये चीजें जो है ये चीज आपको ठीक करनी है।
मतलब गैस भी करो तो परफेक्ट गैस करो, ये चीजें। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात तो ठीक है, अब जो रिटर्न एग्जाम है जैसे कि DCA, PGDCA और MCA, BCA, BSc, MSc, ये सारी चीजों में आपको तो लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए कैसा है, तो परिभाषा सबसे मेन होता है लिखने में। तो हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऑटोमेटेड मशीन है कंप्यूटर, है ना, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बहुत प्रकार की गणनाएं, गणनाएं मतलब कैलकुलेशन, मल्टीपल टाइप्स के कैलकुलेशन वो बहुत आसानी से कर लेता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक होता है या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। घटक मतलब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या, जैसे आपके कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आपके कंपोनेंट्स है हाथ पैर, जो अलग अलग काम कर सकते हैं और आपके बॉडी से ही जुड़े हुए हैं। जैसे हाथ है, हाथ जो कर सकता है पैर नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल होगा। चलो हाथ पैर का तो मानता हूं, जो हाथ कर सकता है वो आंखें कर सकती है क्या, नहीं ना। तो बात वही है, यही कंपोनेंट्स है जो जुड़े तो हुए हैं एक मशीन के रूप में, मतलब हमारे शरीर में सारी चीजें जुड़ी हुई है एक मशीन के रूप में, सबका काम जो है वो अलग अलग है। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही कि इसमें जितनी भी चीजें होती है ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि जुड़े तो होते हैं लेकिन सबका काम अलग अलग है। ये क्या कहलाते हैं, उसके घटक या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, क्या क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। अब देखो क्या हुआ, ये एक छोटा सा डायग्राम आपको समझने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। देखते हैं, जहां से कोई चीजें इनपुट हो रही है, फिर ये जो निर्देश है, निर्देश ये एक्चुअली है क्या, कंपाइलर या इंटरप्रेटर रहता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कैसे, आपका जो आएगा इनपुट वो आपके लैंग्वेज में आएगा जी। आपका लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है ना। आप हिंदी या इंग्लिश में दोगे सामने वाले को, लेकिन क्या और हिंदी और इंग्लिश में ही वो चीजें हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। हिंदी और इंग्लिश में ही वो चीजें हिंदी और इंग्लिश में ही वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश में नहीं हो पाएगी मतलब क्या, मतलब ये कि इनपुट अगर आप भेजोगे हिंदी या इंग्लिश में, तो निर्देश या फिर वहां पे कंपाइलर इंटरप्रेटर रहेगा जो क्या करेगा, ये करेगा चेंजेस, मतलब आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में, और 0 और 1 में दे देगा किसको, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को जो देगा 0 और 1 में, तो ये कहलाएगा प्रोसेस, यही कहलाता है प्रोसेस। तो 0 और 1 में कंप्यूटर को दे देगा, अब कंप्यूटर क्या करेगा, तो कंप्यूटर इस 0 और 1 में मिले इनपुट को, मतलब जो यूजर भेजा है उसको समझेगा और उसके बाद उसको आउटपुट में बदलेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट करके फिर कन्वर्ट हो गया, फिर वापस किस में चला जाएगा, निर्देश में, मतलब फिर चला जाएगा ये कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जब ये निर्देश में वापस चला जाएगा, अब उसके बाद आउटपुट को दिखाना भी है उसको। तो अब जो भी चीज आप भेजे हो तो आप मॉनिटर में देख के भेजे हो, तो आपको आउटपुट भी तो मॉनिटर में ही चाहिए। तो वो आउटपुट जो है वो आपको मॉनिटर में शो होगा। मतलब क्या है, एक यूजर कोई भी चीजें भेजता है, कंप्यूटर का ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको मॉनिटर में आउटपुट दिखा देता है। जैसे आपने लिखा 2 + 2, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा 2 + 2 4, और उसके बाद वो आउटपुट में मॉनिटर में आपको दिखा देगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है किसका, कंप्यूटर। ओके, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके बारे में बात करते हैं, उसकी उपयोगिता विशेषताएं क्या क्या है कंप्यूटर की। तो पहला तो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड होती है, आपसे तो स्पीड होता है ना। तो कंप्यूटर की स्पीड है। एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट आंसर देता है, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत चीजें कर लो आप, एक्यूरेट बताता है। अगर यूजर वो एक सही क्वेश्चन पूछ रहा है तब वो सही जवाब देगा। अगर यूजर ही बेवकूफ है तो, या आप कंप्यूटर चला रहे हो आपको ही नहीं पता तो कंप्यूटर कहां से सही जवाब देगा, कंप्यूटर तब गलत देगा। क्यों, क्योंकि आपने ही गलत किया है। गलती बस ह्यूमन से हो सकती है, कंप्यूटर से बहुत कम ऐसा होता है। जब सिस्टम में कुछ एरर होगा तभी गलती होगी,
अदरवाइज 99% हमेशा वो क्या बताएगा, सच बताएगा, सही बताएगा। लार्ज स्टोरेज का कैपेसिटी, आप जानते ही हो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या, मतलब 1 TB 2 TB मतलब जीबी टीबी ये सब समझते ही होगे आप। जैसे कि आपको तो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको 1.5 GB रोज मिल रहा है इंटरनेट चलाने के लिए। उसी 1.5 GB में आप वीडियो देख रहे हो मेरा जीबी समझ में आया? तो 1.5 GB कितना जल्दी खत्म हो जाता है, कितने सारे डेटा होते हैं कि समझ में आता हो। अब उस जीबी से भी बढ़ के स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब टीबी, फिर उसके ऊपर भी टेराबाइट से फिर ऊपर गीगाबाइट, गीगाबाइट टेराबाइट, फिर और आगे बहुत सारा लगातार बढ़ता जा रहा है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो जनरली ये चीजें आगे बढ़ रही है, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी अच्छा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था 2 MB 3 MB 10 MB ये था कंप्यूटर का कैपेसिटी, अब बढ़ रहा है। इसके बाद क्या था, क्विक डिसीजन, ये तुरंत डिसीजन लेता है। ये क्या करता है, आप बस इसको बता दो कमांड कि क्या करना है, 2+2 करना, ये तुरंत डिसीजन लेगा। हाँ 2+2 तो तुरंत अपने एल्गोरिथम में चेक करेगा 2+2 क्या होता है, तुरंत 4 करके भेज देगा, टाइम नहीं लगाएगा, क्विक डिसीजन। लेकिन हाँ खुद से डिसीजन नहीं लेगा, आप बोलोगे तब लेगा, उसके पास खुद सोचने की क्षमता थोड़ी है आपकी जैसे, है ना। आगे देखते हैं, फिर क्या है रिपीटेशन, ये रिपीटेशन भी कर सकता है। मतलब आप क्या करते हो, आप एक चीज इसको बोल दियो लगातार, 5-6 काम लगातार बोल दियो, वो 4-5 काम लगातार एक के बाद एक करते जा रहा है, और बोल रहे हो फिर इसको आपने लूप लगा दिया। लूप लगा दिया मतलब क्या, 4-5 काम किया, फिर लूप लगा के फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये लगातार रिपीटेशन में काम करते जा रहा है बार बार, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका रियलेबिलिटी है, मतलब आप ये क्या होता है, आप ये विश्वसनीय है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक, तो चीजें ऑटोमेटिक ही होगी। आप ये नहीं कि 2 ले जा, जैसे 2+2 कर रहे हो तो 2 कंप्यूटर को ले जाके बता रहे हो, फिर प्लस बता रहे हो, फिर 2 बता रहे हो, फिर उसको जोड़ना कैसे है ये बता रहे हो। ये सब आप नहीं करते हो, आप सिर्फ इनपुट देते हो, क्या 2+2, बाकी वो खुद करता है ना। तो ये ऑटोमेटिक है, और धीरे धीरे ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है आगे, और ऑटोमेशन आगे बढ़ रहा है, वही तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कि आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन में आप देखते हो कि कपड़े क्या होते हैं, ड्राई कपड़े क्या होते हैं, जैसे आपने कपड़े धोए तो कपड़े को वो धो वॉश आउट भी कर देता है और सुखा भी देता है, मल्टीपल काम कर रहा है। अगर कोई भी डिवाइस एक से ज्यादा काम कर रहा है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है परमानेंट स्टोरेज। अब देखो परमानेंट स्टोरेज मतलब क्या, मतलब ऐसी चीजें, जैसे सपोज करो आप कोई वीडियो या कोई सॉन्ग आपने सेव कर दिया है, अब आप डिलीट नहीं कर रहे हो, तो सेव कर दियो तो परमानेंट है, अब वो क्या होगा, डिलीट नहीं होगा अपने आप, ये परमानेंट स्टोरेज है। और एक होता है क्या, एक परमानेंट नहीं होता। जैसे कैसे, आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली गई, तो ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये क्या है, ये है टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज का भी आपको ये फैसिलिटी देता है। उसके बाद क्या है, फास्ट रिट्राइवल। जैसे सपोज करो आपके पास 1 लाख डेटा है, 1 लाख लोगों का डेटा है, और आपको किसी एक इंसान का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F करोगे और फाइंड कर लोगे कि क्या नाम, जैसे सपोज करो राम नाम का जो इंसान है उसका डेटा चाहिए, तो कंट्रोल F करोगे तो फाइंड आ जाएगा, फिर वहां पे राम लिखोगे तो तुरंत राम का डेटा आपको दिखा देगा, राम के पास क्या क्या। तो ये भी आप कर सकते हो, रिट्राइवल सिस्टम। इसके बाद आता है क्या, वर्सटैलिटी, मतलब ऐसा भी है कि आप में एक सिस्टम में आपने जो भी चीजें बनाई है, जो भी चीजें आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, जो भी चीज किए हो, उसको आप पेन ड्राइव से दूसरे सिस्टम में भी यूज कर सकते हो। ये वर्सटैलिटी है, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वर्क, मतलब बहुत यूनिफॉर्म तरीके से करता है, ऐसा नहीं कि कोई काम को करने में एकदम लेजीनेस होगी। जैसे आपको 2-3 काम दे देता हूँ, पहला काम तो बहुत जोश में होगा, अरे नहीं करना है ये काम, दूसरा काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, तीसरा काम और धीरे धीरे होगा। मतलब होता क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है, धीरे धीरे ना बहुत सारे काम होते तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं।
वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब इतने समय में ये, इतने समय में ये, ऐसा यूनिफॉर्म तरीका। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रोज बना लो टाइम टेबल। अब टाइम टेबल रोज बनाते हो कि मैं ये 8 बजे उठ के ये करूंगा, 9 बजे उठ के ये करूंगा, 6 बजे उठ के करूँ, रोज बना लेते हो टाइम टेबल। अगले दिन होता क्या है? 2 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन फिर उठ रहे हो 9 बजे, और उठ के सीधा क्या है, उठ रहे हो आराम से, फिर बाहर निकल रहे हो, फिर 10 बज गया, 11 बजे की चीजें, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बड़ा दिक्कत है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। 2-4 दिन तक फुल जोश में, आज तो पूरा करना ही है, आज तो पूरा ही काम कर देना, तीसरे दिन बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये है हमारा ह्यूमन टेंडेंसी। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, टाइम मतलब टाइम। तो ये पेपरलेस वर्क भी करता है। पेपरलेस वर्क मतलब बहुत कम, पेपर का तो यूज ही नहीं होता जी, ऑनलाइन सारी चीजें। ये क्या होता है, जो चीजें आप कर रहे हो कंप्यूटर में, वो सभी चीजें पेपर लेस है, मतलब पेपर का यूज ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में काम हो जाता है। अब बात करते हैं लिमिटेशन, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है। अब इतनी सारी खूबियां तो मैंने बता दी, अब लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन मतलब जहां पे कंप्यूटर फ्लॉप हो रहा है, कहां पे हो रहा है? माइंड नहीं है इसके पास, दिमाग ही नहीं है इसके पास कंप्यूटर। अब बोलोगे दिमाग ही नहीं है तो काम कैसे करता है? अरे तो दिमाग नहीं है मतलब ये क्या है? अपना दिमाग नहीं लगाए। आप बोलोगे तो दिमाग लगाए, आप नहीं बोलोगे तो नहीं लगाए। ठीक है, मतलब ठीक वैसे ही जैसे कहा जाए, आप कोई मशीन, कोई भी ऐसा मशीन जिसको सिर्फ एक काम बोलो तो एक काम, जैसे छोटे बच्चे, आपने जो काम बोल दिया वही काम करेगा, वो करता है क्या? नहीं करता। आप जो बोलोगे वो काम नहीं करेगा, छोटा बच्चा वही होता है। तो आप जो काम बोल रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको जो 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 चीज आप बोलते जा रहे हो वो काम कर ही नहीं रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है। मतलब क्या है? नो माइंड। मतलब क्या है? नो माइंड, मतलब दिमाग नहीं है उसके पास, कुछ भी कर रहा है, आप जो बोल रहे हो वो नहीं करेगा वो, है ना। तो ये कंप्यूटर में क्या है, ये खुद भी कुछ नहीं कर पाता है ना, ये खुद से कुछ नहीं करेगा, आप बोलोगे तो करे। ठीक है, इसका होता है ये थोड़ा खर्चीला होता है कंप्यूटर, अब लेना थोड़ा सा खर्चीला तो होगा ही, क्योंकि बहुत तो सस्ता तो है नहीं कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, अभी धीरे धीरे सस्ता होते जा रहा है। पहले तो 30,000 35,000 में एक पीसी आता था, अब क्या हो रहा है? अब आपको 8-10,000 12,000 में मिल जा रहा है अच्छा अच्छा पीसी, है ना। आगे चलते हैं, वायरस का खतरा, ये तो बड़ा खतरनाक खतरा। वायरस में ऐसा होता है, मल्टीपल वायरसेस होते हैं। वायरस के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग अलग प्रकार के वायरस के बारे में बताऊंगा। कुछ कुछ वायरस ऐसे होते थे जो सिर्फ सैटरडे को अटैक करते हैं, कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जो क्या करेंगे, जो अपनी कॉपी बनाएंगे, बहुत सारे फोटो कॉपी, फोटो कॉपी अपना ही अपना, जैसे वो एक रहेंगे वो 10 20 50 बना देंगे, धीरे धीरे पूरे सिस्टम में वायरस फैला देंगे। वायरस करता क्या है? तो वायरस आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। और वायरस आता कैसे है? इंटरनेट से। जब भी इंटरनेट चलाओगे या कोई कहा जाए कोई दूसरा पेन ड्राइव या कोई स्टोरेज डिवाइस आप लगा रहे हो तो आ सकता है आपके, अगर पेन ड्राइव में अगर वायरस है, सिस्टम में वायरस आ जाएगा। और अगर कहीं पे भी वायरस नहीं है, सिक्योर रखे हो, इंटरनेट चला रहे हो ना जी, इंटरनेट चला रहे हो मतलब वायरस का खतरा है, तो एंटीवायरस लगाना पड़ता है इसके लिए। तो ये सब कमियां हैं इसकी, वायरस का खतरा होता है। इसके बाद क्या है? विद्युत पर निर्भरता, बिना विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ चलेगा जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब तक मिलेगी नहीं इसको काम करेगा ही नहीं। अब बोलोगे सर ऐसा भी तो होता है कि लैपटॉप में तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बैटरी से भी चलता है। तो भाई बंधुओं, बैटरी चार्ज कैसे होती है? बैटरी चार्ज भी तो इलेक्ट्रिसिटी से होगी ना, किससे होगा जी चार्ज? तो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक, तो ये एप्लीकेशन है डिफरेंट है, कहां कहां यूज होता है कंप्यूटर, उसके बारे में बात हो रही है। तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मतलब क्या? आप तो डेटा मतलब तो समझ ही नहीं पाते होगे। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। डेटा 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक ऐसे डेटा जो यूजफुल है और एक ऐसे डेटा जो यूजफुल नहीं। 2 प्रकार के डेटा होते हैं, आप खुद भी एक डेटा हो। 2 प्रकार के डेटा, अगर आपका जीवन सार्थक है, आपने कुछ कर दिखाया है, तो आप यूजफुल डेटा हो।
और अगर आपने कुछ नहीं कर पाए और वैसे ही बस जनगणना के लिए नाम लिखा के आए हो, तो ये क्या है? यूजलेस डेटा। लेकिन डेटा तो हो आप। तो वैसे ही डेटा दो प्रकार के होते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ कि डेटा दो प्रकार के कैसे होते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड में अपना नाम लिखा, कुछ कुछ चीजें लिखे, तो ये क्या है? यूजफुल डेटा। लेकिन किसी बच्चे को कोई बच्चा अगर यूज कर रहा है तो वो कोई भी बटन दबा देता है। कोई भी बटन दबा देता है मतलब वो डेटा यूजफुल है? वो डेटा कुछ भी लिख दिया, कोई भी एबीसीडी है जो भी डाल दिया, मतलब ये क्या है? डेटा यूजफुल है ही नहीं। लेकिन डेटा तो है ना। मतलब कंप्यूटर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो भी कंप्यूटर को काम करना पड़ रहा है ना। आउटपुट दिख रहा है ना आपको मॉनिटर पे, कुछ भी लिख रहे हो तो दिख रहा है ना। मतलब कंप्यूटर तो प्रॉपर काम कर रहा है। उसको क्या पता कि सामने वाला बेवकूफ है, वो कुछ भी टाइप कर दे रहा है ना। तो ये चीज होता है यूजलेस डेटा। और आप अपना नाम लिख रहे हो कि पूरा बायोडेटा बना दिया अपना, सॉरी रिज्यूम बना दिया आप। तो अगर आप अपना रिज्यूम बना दिया मतलब क्या? मतलब बहुत सारी चीजें लिखे हो, तो वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, डेटा है ना। तो डेटा दोनों समझ आए, यूजफुल और यूजलेस। तो ये डेटा प्रोसेसिंग अच्छे से करता है जी। आगे क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मतलब सूचनाएं आती है और जाती है, मतलब इंटरनेट। आप मैसेज करो व्हाट्सएप में या फिर आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं सूचनाएं दे रहा हूं आपको और आप क्या कर रहे हो? इन सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो। और उसके बाद कुछ चीजें लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे, फिर मैं और देखूंगा। ये क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर से होता है। और जो आपका मोबाइल वो तो कंप्यूटर नहीं है। आप तो ये भी बोलोगे, अरे भाई कंप्यूटर का सबसे शॉर्टेस्ट जो डिवाइस बना है अभी, मतलब एडवांस, वो आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में बहुत यूज होता है जी, अभी भी हो रहा है अभी भी तो एजुकेशन फील्ड में यूज हो रहा है। वैज्ञानिक, अब साइंटिफिक रिसर्च हो जहाँ बहुत बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, और भाभा का या फिर बोला जाए आपका जितने भी रिएक्टर्स हैं, है ना, वो रिसर्च सेंटर बड़े बड़े हैं, उन सब में क्या होता है? रॉकेट लॉन्च, ये सारी चीजें बिना कंप्यूटर के पॉसिबल ही नहीं है। मालूम तो है, पता चला 5 सेकंड बाद उड़ा दिए, लॉन्च कर दिए, 5 सेकंड बाद उल्का पिंड से टकरा गया, गया आपका क्या? रॉकेट जो बना रहे हो, कितने मिसाइल जो बना रहे हो, कितना 7 साल से बनाए, उल्का पिंड से निपट गया। तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे रेलवे और वायु यान आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के लिए आप जाते हो कभी भी रिजर्वेशन कराने, तो किससे होता है रिजर्वेशन? कंप्यूटर से जी, है ना, इंटरनेट से। बैंक में बहुत यूज है, सारे लोगों का डेटा रखता है। फिर उसके बाद आपका मेडिसिन में, चिकित्सा क्षेत्र में बिना कंप्यूटर के काम ही कहाँ हो रहा है। फिर उसके बाद डिफेंस में भी कंप्यूटर से रेडार पता करते हैं कहाँ पे आपका दुश्मन है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे, जैसे मैंने बताया था उल्का पिंड आ रहा है, तो उसको पता तो चले कि हाँ ये उल्का पिंड आ रहा है, तो वहां पे रॉकेट लॉन्च ना करो, उल्का पिंड पहले चले जाए तब रॉकेट लॉन्च हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद है संचार, कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर सपोज करो आप कहीं पे भी कुछ भी घटनाएं घटती है, कोई भी चीजें होती है, आपको तुरंत संचार क्रांति के जरिए तुरंत आपके टेलीविजन पे आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये चीजें हो रही। जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप वाले में क्या हो रहा है, अमेरिका में शट डाउन हो गया जी। शट डाउन क्यों हो गया? वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा ही नहीं मिल रहा, मतलब बड़ा खराब कंडीशन आ गया वहां दोनों। मतलब वहां का जो कहा जाए राजनीति वहां का जो चल रहा है वो बहुत बेकार चल रहा है। शट डाउन हो गया, मतलब वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा ही नहीं मिल रहा है। इसके बारे में वीडियो, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। चलो, ये सारी चीजें आपको पता कैसे चल रही है? संचार के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, है ना। आगे चलता है मनोरंजन। जानते हो मनोरंजन, बताने की जरूरत ही नहीं है, मूवी देख लो, गाना सुन लो, मनोरंजन है। प्रकाशन, कुछ चीजें पब्लिकेशन पब्लिश करनी है, जैसे कि न्यूज़पेपर या ई पेपर, ये सारी चीजें जो पब्लिश होती है, कुछ मैगजीन, ये सारा चीज भी होता है। उसके बाद क्या आता है?
डिजिटल लाइब्रेरी, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, कुछ चीजें बहुत महंगी है कोई किताब, तो आप डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करो, गवर्नमेंट ने ये भी अवेलेबल कराया है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बड़ा इम्पैक्ट तो यही है, समय का बचत। समय इंसान के पास है ही नहीं, सब्र भी नहीं है, समय भी नहीं, बस इंसान चले जा रहा है, चले जा, पता नहीं कहां जा, लेकिन चले जा। तो ये समय की बचत करता है कौन? कंप्यूटर। क्योंकि आपको बड़ा सा कैलकुलेशन दे दे तो आप बहुत सारा टाइम लगा दोगे। एग्जाम हॉल में बैठ के लिखते हो, जब मैथ सॉल्व करते हो, कैसा लगता है? जब तुरंत होता है नहीं ना। और वही मोबाइल दे दे आपको तो तुरंत टिक मार दोगे, ए सी बी ठीक है। त्रुटि रहित, एरर फ्री होता है, जो भी चीजें होती है इसमें एरर नहीं होता जी। आपका इनपुट सही है, क्वेश्चन सही है, तो आंसर भी सही होगा। 99.9% आपका आंसर सही होने वाला। कार्य की गुणवत्ता, कार्य की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क। बिल्कुल, कोई इंसान अगर काम करे तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। जैसे मेरे को ही 5 बार पढ़ाने बोलोगे सेम सेम चीज, तो इधर उधर हो जाता है थोड़ा, है ना। तो क्वालिटी भी सेम रहेगा। मैं 5 वीडियो में सेम क्वालिटी नहीं रख पाऊंगा, लेकिन ये कंप्यूटर रखता है। कागज की बचत होती है जी, पेपर, क्योंकि जानते ही हो बहुत सारे पेड़ पौधे कटते हैं पेपर की वजह से, तो पेपर बचाना बहुत अच्छी बात है। तो पेपर सेविंग होती है। बेरोजगारी जो है इसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, तो कंप्यूटर अगर आप सीख गए, किसी भी डीसीए पीजीडीसीए कोई ऐसा कोर्स कर लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, अब मेरे वीडियो देख लिए, कंप्यूटर में आप अगर अच्छे से सीख लिए सारी चीजें, आपको रोजगार बिल्कुल मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि स्किल चाहिए, समझ चाहिए, उसको आना चाहिए। अगर चीजें उसको आ रही है तो काम की कमी नहीं। आगे तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, काफी बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये इसके बाद बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाने वाला हूं मैं। सेकंड आएगा इसका पार्ट, कंप्यूटर के घटक, और फिर एक प्रोग्रामिंग इन सी भी स्टार्ट करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।